देश की राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व की बड़ी धूम रही। इस दौरान द्वारका सेक्टर 11 के डीडे ग्राउंड में भव्य छठ पूजा महोत्सव का शानदार आयोजन किया गया। इस महोत्सव की खासियत यह रही कि यहाँ पर पूजा बेहद सुव्यवस्थित और शानदार तरीके से संपन्न हुई। इस दौरान कुल 39 घाटों पर छठ पूजा व्रतियों ने छठ पूजा का व्रत और पर्व संपन्न किया। इस मौके पर करीब 10,000 लोगों की भीड़ मेला ग्राउंड पर पहुंची और छठी मैया एवं भगवान सूर्यदेव की आराधना की। बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत शांति का अनुभव हो रहा है और खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि छठ पूजा इस वर्ष भी बहुत सही तरह से मन गया और सब लोग अपने अपने घर पूजा करके चले गए हैं। और देखिए, खास बात क्या रही इस बार कि किसी भी घाट पर कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। किसी के साथ ही लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से समन्वय के साथ पूजा किया, सहयोग के साथ पूजा किया। इस बात की बहुत तसल्ली है। हाँ बिल्कुल, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो यहाँ पर हुए हैं वो एनएसडी के कलाकारों ने भी किया है। भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है उनके माध्यम से भी यहाँ पे कलाकार आए थे और द्वारका में जो कलाकार हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने भी छठ के गीत गाए। तो बहुत एक उत्सव का माहौल रहा और यहाँ पर सूर्य मंदिर जो बना वो विशेष आकर्षण का केंद्र था सभी के लिए। बहुत ही सुंदर तरह से मंदिर बनाया गया था और उसमें जो सूर्यदेव की प्रतिमा है उनकी दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोगों का तांता यहाँ पे कल शाम को भी और आज सुबह भी लगा रहा। प्रातःकाल में अर्घ के पहले यहाँ इस घाट की परंपरा है कि हम लोग सब सामूहिक रूप से हवन करते हैं। सूर्य गायत्री के मंत्र के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ में हवन किया गया। ये सब में जब एक सामूहिकता का बोध होता है, सब लोग जब सामूहिकता के साथ कोई भी पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो उसका एक अलग ही आनंद है। ये हमारा 21वां वर्ष था। बहुत बेहतरीन तरह से कार्यक्रम हुआ और श्रद्धालुओं की संख्या पिछली बार से दोगुनी थी। पहले क्या होता था कि सिर्फ द्वारका के लोग आते थे और धीरे धीरे द्वारका के लोगों ने अपने माता पिता, सगे संबंधी जो आसपास थे उनको बुलाना शुरू किया और अब आसपास की जितनी कॉलोनीज़ हैं वहाँ से लोग निकल कर के आ रहे हैं। व्यवस्था अब अगली बार के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि और ज़्यादा बेहतर करेंगे। लेकिन बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। बहुत से संत आए, हमारे अयोध्या से संत आए। गंगा आरती देखने के लिए लोग बहुत उमड़ते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिल्ली का ऐसा बेहतरीन छठ घाट है जहाँ हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी भी व्रती को या उसके संग आए हुए व्यक्ति को एक कंकड़ भी ना लगे। और ये पहला छठ घाट है जहाँ पर सूर्य मंदिर का स्थापना होता है, जैसे आपने देखा है पीछे। और हवन यहाँ पर बाकायदा यहाँ हवन की प्रक्रिया रहती है जिससे कि सभी लोग, सभी व्रती और उनके परिवार के लोग पूजा में हैं। हमारा ये जो कार्यक्रम करने का पर्पस होता है कि लोग इस आस्था के पर्व में मजबूती से जुड़ें, भगवान के लिए जुड़ें, नाच गाने के लिए नहीं जुड़ें। ये पहला छठ घाट है जहाँ पर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम थोड़े बहुत होते ज़रूर हैं भारत सरकार की तरफ से, लेकिन हम लोग छठ को लेके करते हैं, कोई फुहड़पन नहीं। अर्घ देने के बाद फिर हम लोग दोबारा छठ घाट की सफाई और इन सब कामों में लगते हैं। अब सुबह का समय है, कार्यक्रम संपन्न हो गया है। अब हमारी तैयारी है कि इसके पानी निकाल करके हम लोग आसपास के पेड़ों में डालेंगे और उसके बाद फिर घाट को वापस बंद करके कार्यक्रम का समाप्त करेंगे। अच्छा लगा कि उन्होंने यहाँ पे हमें सम्मानित किया। काफ़ी एनजीओ को उन्होंने सम्मानित किया, काफ़ी जो संगठन है उनको सम्मानित किया, जो भी समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे छठ पूजा के साथ साथ वो उन लोगों को भी सम्मानित करते हैं और लोगों को ये नहीं कि हम बिहार से हैं, पूर्वांचल से हैं तभी हम छठ पूजा मनाएंगे। यहाँ एक चीज़ और देखने को मिलती है कि हर कास्ट का, हर धर्म का इंसान यहाँ पर मतलब आके पूजा कर रहा है और शामिल हो रहा है छठ पूजा में। तो ये बड़ी चीज़ अच्छी है कि हम दूसरे के चीज़ों को भी, धर्मों की जो संस्कृति, जो चीज़ें होती हैं, हम उन्हें अपनाने लग गए हैं, हम उनका भी साथ दे रहे हैं। कल कोई दिवाली बनती है जहाँ वो दिवाली में लोग साथ देते हैं, या कोई और पूजा होती है उसमें साथ देते हैं। हर किसी का अलग अलग होता है, हर स्टेट वाइज प्रोग्राम्स होते हैं, पूजाएं होती हैं, तो सब एक दूसरे का साथ दे के कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जो ये छठ पूजा महोत्सव है द्वारका का, दिल्ली का सबसे बेस्ट महोत्सव है और आने वाले टाइम में ये और भी बेस्ट होगा। यहाँ पे काफ़ी स्वामी जी और जो काफ़ी जो साधुगण जी, काफ़ी जो अच्छे जो पीठ के लोग हैं वो लोग भी आए हैं, अयोध्या से कई जगह से आए हैं और यहाँ पे पूजा में शामिल हो रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे गंगा आरती, जो सबसे एक विशेष अट्रैक्शन होता है यहाँ का आरती का, वो बहुत अच्छा था कि बिल्कुल जो गंगा में बनारस में जो आरती होती है उस तरह से यहाँ पे आरती की गई। तो उन्होंने पूरा ये दिखा दिया कि गंगा यहीं पर है और आप यहीं पे वो सारी सुविधा ले सकते हो जो आपने बनारस अयोध्या में सरयू नदी पे लेते हो, वो सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी सोशल पे जुड़े हुए हैं उनको छठ पर्व की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और दिल्ली आए, पहली बार आना हुआ कि जो है इतना भव्य दिव्य, भाई साहब ने जो है क्या ही कहें, जो है इसमें कोई शब्द नहीं, इतना भव्य दिव्य, जो कि इस जगह में सन्नाटा है, कोई व्यवस्था नहीं हो सकता है, लेकिन मतलब इतना व्यवस्था। छठ पर्व हम लोग सनातन धर्म में आस्था का प्रतीक है, जो कि बिहार वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। जहाँ भी रहते हैं वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इनकी पूरी टीम रात दिन मेहनत किए, कैसे ये कार्यक्रम भव्य दिव्य और नव्य हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। छठी मैया और हनुमान जी महाराज की तरफ से खूब ढेर सारा आपको आशीर्वाद कि ऐसे ही आप कार्यक्रम भव्य दिव्य करते रहिए और मेला लगाए रखिए। आज काशी से आके और काशी का विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती दूसरी बार दिल्ली में हो रहा है। और गंगा आरती का महत्व तो आप सभी जानते हैं, पर दिल्ली में गंगा आरती भाई रॉबिन शर्मा जी के वजह से जो हो रहा है, उनको बहुत बहुत आभार कि रॉबिन शर्मा जी भाई साहब इतना जो है कि मेहनत करते हैं और इतना शानदार पीताम्बरा सूर्य मंदिर बनाए हैं। हम उनके बारे में सुने हैं, देखे हैं, और यहाँ पे दूसरी बार इनके बुलाने पे आए हैं। बहुत अच्छा और बहुत शानदार। मैं मधुलिका, नमस्कार। आप सबको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के दिवाली के ठीक छठे दिन ये खूबसूरत त्यौहार आता है और द्वारका सेक्टर 10 में हम कई सालों से यहाँ पर ये बेहद ही खूबसूरत त्यौहार मनाते आए हैं, जहाँ पे सुविधाएं इतनी अच्छी हैं। और छठ के बारे में मैं आपसे क्या बोलूँ, ये वर्ल्ड का मोस्ट इको फ्रेंडली त्यौहार भी माना गया है और इतना अच्छा श्रद्धा है इसमें। हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। द्रौपदी जी, माँ सीता मान्यता ये वो भी करते आए हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखा और सुना आपने, पिछले करीब 2 दशक से भी ज़्यादा समय से एक बेहद भव्य और शानदार छठ पूजा द्वारका सेक्टर 11 में संपन्न होती आई है। इस शानदार छठ पूजा के लिए आयोजकों का धन्यवाद किया जाना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।